सो वेलकम बैक फ्रेंड। दिस इज़ अनदर वीडियो ऑफ परसेंटेज। ये हमारी 5वीं वीडियो होगी। इससे पहले हमने 4 वीडियोस में क्या क्या करा उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेसिक था हर चीज़ के लिए। दूसरा, परसेंटेज के बेसिक्स, कैसे परसेंटेज का यूज़ होता है, क्या एक्चुअली वो है और किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इंक्रीज या सर्टेन इंक्रीज डिक्रीज कैसे दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई सेम वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो उसमें कितना चेंज आता है और क्या होता है। वहीं हमने कल पढ़ा कि अगर सेम ना होकर डिफरेंट हो तो क्या होगा, और सेम वाला भी कैसे निकलता है उससे करके। ओके, तो आज हमारा जो 5th बेसिक क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी के इंक्रीज़ होने से दूसरे में डिक्रीमेंट पड़ता है। देखो कैसे। हाँ, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसके काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। अब कैसे करना है इसको देखते हैं। पहले फॉर एग्जांपल एक केस बताता हूँ। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ए कहीं ना कहीं क्या है, बी से छोटा है। पर हम यहाँ परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि ए बी से कितना छोटा है। लेस और मोर को निकालने के लिए मैंने सेकंड क्लास में आपको बताया था कि डिफरेंस यानी कि 1 है जो इनके बीच में, और किस से कंपेयर कर रहे हो। तो मैंने कहा कि ए बी से कितना बड़ा है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। बी क्योंकि अभी ए और बी के बीच में कंपेयर चल रहा है, इंटू 100 कर देंगे। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आ जाता है, जो कि आ जाएगा हमारे कितना 16.67%। वहीं अगर मुझे इसको पी ए से कितना बड़ा है, ये इतना छोटा है, इसको क्या कहूँगा, स्मॉल कहूँगा, इतना परसेंट स्मॉल है। अब मुझे पता करना है कि बी ए से कितना बड़ा है, तो वही डिफरेंस इन दोनों का 1 आएगा। अब ए से कंपेयर कर रहा हूँ तो ए नीचे यानी कि 5 इंटू 100 20%, यानी कि इतना बड़ा है कौन, बी ए से, और यहाँ पे ए बी से इतना छोटा है। पर यहाँ पे एक सोचने वाली बात आती है कि क्या बार बार मैं इसको इतना इंटू करूँ, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसको अब हम किसी और अच्छी तरीके से सीखते हैं। ये है हमारी आज की क्लास जिसमें हम ये करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी का रेशियो लेना है। ए और बी का रेशियो कितना आएगा, 5:6, और यहीं से सारा काम हो जाएगा। देखो, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में देखो फ्रैक्शन में कैसा भी फ्रैक्शन, चाहे अगर वैल्यू आपकी 10 और 12 होती, फिर भी हम लास्ट में रेशियो में लाके इसको 5 और 6 ही बना देते। ठीक है, अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको, पहले इसी में करते हैं। देखो 5 और 6 है, तो मुझे इतना पता है इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, सीधे लिखने। और किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से, तो 6 आ गया, और सीधे इंटू करो 16.67। ठीक है, इतना इसमें सीधे आ गया। अगर मेरे से पूछा है बी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो कैसे निकलेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों में है बस, और नीचे 5 क्योंकि ए से कंपेयर हो रहा है, इंटू 100 20% मोर, और ये लेस। अब आप तो कहोगे यार ये तो छोटी वैल्यू के लिए था, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है अभी फ़िलहाल, पर अब फ़र्क आ जाएगा अगर ये नंबर की वैल्यू बढ़ जाए। जैसे ए हो जाए 100, बी हो जाए 300 लेते हैं, 400 लेते हैं, फ्रैक्शन में इजी रहेगा। तो देखो, मुझे निकालना है ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी, और बी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन ए। दिख रहा है, बी 400 है, ए 100 है, तो इन दोनों में ही 300 का अंतर है, यानी कि ए छोटा है और बी बड़ा है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ए रेशियो बी लिख दो, कितना आएगा 100/400, यानी कि 1/4। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी, बी की बात हो रही है, बी ये 4 है, यहाँ पे ए की बात हो रही है, ए यहाँ पे 1 हो गया, देखते रहना। ठीक है, अब मैंने पूछा है कि ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3, और यहाँ पे बी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन ए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 इंटू 100 कर दो, यानी कि बी आपका 300% मोर है ए से, और यहाँ पे ये कितना है, 3/4 की वैल्यू क्या होती है 75%, और ए कितना लेस है बी से, 75% लेस है। तो इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये वाली मेथड कितनी काम की होती है। इसमें आपको
पहले तो सबसे पहले इन दोनों का रेशियो लेना होता है, जिन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। रेशियो निकालने के बाद आप उनको ओरिजिनल टर्म्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। 3/4 डिफरेंस इनका 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, तब जाके मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब जिससे कंपेयर कर रहा हूँ, बी से कंपेयर कर रहा हूँ तो बी, ऊपर वाला ए से कंपेयर कर रहा हूँ तो 1, और सीधे हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इनको कुछ न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ आपको क्लियरली ज़्यादा दिखेगा कि कैसे इसका यूज़ होता है करके। चलो आइए इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए इज़ 50% मोर देन बी, देन बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन ए। देखो, कोई भी चीज़ अगर किसी से बड़ी है तो वो जो चीज़ जिससे बड़ी है वो छोटी चीज़ भी तो उससे छोटी होगी ना कहीं। इसका मतलब फॉर एग्जांपल, अगर 3 2 से बड़ा है तो 2 भी तो 3 से कुछ ना कुछ टाइम छोटा होता होगा। जैसे 3 2 से 1 बड़ा है तो 2 भी 2 3 से 1 छोटा भी तो है, कह सकते हो ना ऐसे। इस साइड से एक छोटा है और यहाँ से एक बड़ा है। उल्टा और सुल्टा कहना होता है, हालांकि परसेंटेज में थोड़ा उल्टा हो जाता है। देखो, परसेंटेज में अगर कोई किसी का 20% ज़्यादा है ना तो 20 वो उसका 20% कम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा वैल्यू में। हालांकि नॉर्मल कंटेंट में हम ऐसा कहते हैं कि 3 4 से एक छोटा है, 4 3 से एक बड़ा है, ठीक है। पर परसेंटेज में ऐसा नहीं होता, परसेंटेज में वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला बदल जाता है। तो अब यहाँ पे यही होने वाला है। पहले क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। ए इज़ 50% मोर देन बी। अभी मैंने आपको मोर वाला बताया था। 50% को क्या लिखते हैं, 1/2, और मोर है तो 3/2। अब इसमें थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करना कि ए इज़ का मतलब इक्वल्स टू 50% मोर यानी कि 3/2 ऑफ बी, ठीक है। सीधी सी बात उसने ये कहा है कि ए 3/2 है बी का। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी तरीका बताया था, किसी को भी कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, रेशियो में निकाल दो उसे। बी यहाँ भेज दिया आपने, कुछ नहीं किया, नीचे भेज दिया। तो ए और बी का रेशियो कितना है, 3/2। अब मुझसे जो पूछे हो, उसने मुझसे क्या पूछा है, उसने पूछा है हाउ मच परसेंट लेस है बी इन कंपेरिजन टू ए। तो कंपैरिजन किसका हो रहा है, ए का हो रहा है तो उसे नीचे लिख देते हैं। और कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। ए और बी का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 यहाँ पे आ गया, इंटू 100 कर दो, कितना आएगा, 33.33%, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। कुछ नहीं करना है, कभी भी कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले उसको रेशियो फॉर्म में ले आओ, आपका आंसर अपने आप ही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ शुगर इज राइज बाय 20%, by how much percent should the consumption of sugar be reduced so the expenditure does not change। देखो, परसेंटेज में एक और ख़ास चीज़ होती है, वो क्या है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको वर्ड प्रॉब्लम्स कहा जाता है क्योंकि इसमें डे टू डे लाइफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर के हो गए, या कंजप्शन का हो गया, प्राइस कंजप्शन का। तो अभी प्राइस कंजप्शन चल रहा है, प्राइस और कंजप्शन का। तो मैं इसका फंडा समझा देता हूँ आपको, बहुत ही कॉमन फंडा है। देखो, कोई भी चीज़ हम मतलब कोई भी सामान जो है उसको हम मार्केट से लाते हैं, ठीक है। क्या है, मार्केट से हम इस चीज़ को ला रहे हैं। अब अगर ये इसका मतलब एक तरह से ये मान के चलो कि आपके पास 300 ही रुपये, ज़्यादा नहीं, बस 300, और इसका प्राइस आपका 100 रुपीज़ है। कितना है, 100 रुपीज़ है। तो आप इसी कितनी क्वांटिटी ला सकते हो, 3 क्वांटिटी ला सकते हो, ओके। पर अगर इसका प्राइस अगर 150 हो गया, यानी कि 50 रुपये बढ़ गया, तो इसका कंजप्शन कितना होगा, प्राइस और कंजप्शन लिख देता हूँ। कंजप्शन कितना होगा, अब केवल आप 2 ही चीज़ ला पाओगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, अगर पैसा सेम है, यानी कि एक्सपेंडिचर कहते हैं जिसे, अगर जो आप पैसा लगा रहे हो वो सेम है, तो प्राइस के बड़ा उतार या चढ़ाव से आपकी कंजप्शन में फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, आप को किसी घर वालों ने पैसे दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सब्ज़ी लानी थी 100 रुपये की। 100 रुपये की सब्ज़ी में अब क्या आ सकता है, जैसे आलू मान लो, आलू आपका 50 रुपये किलो हो रहा है। तो 100 रुपये में 50 रुपये किलो और 100 रुपये किलो हो रहा है, और आपके पास रुपये हैं 200। तो देखो, इसमें आप केवल 2 ही किलो ला सकते हो, इसमें आप 4 किलो ला सकते हो। 200 ही रुपये थे, पर कंजप्शन में फ़र्क पड़ गया, इसमें 2 किलो और इसमें 4 किलो। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि जब जब प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन रेट घटेगा। सही सी बात है, अगर चीज़ें महंगी होंगी तो सामान कम खरीदा जाएगा। वहीं पे जब जब प्राइसेस घटते हैं, सामान ज़्यादा खरीद सकते हैं हम, अगर एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमारे हाथ में पैसा है वो कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, देखो शुगर का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया है।
तो कितना परसेंट कंजप्शन शुगर का कम होगा। जाहिर सी बात है, किसी का रेट बढ़ेगा तो कंजप्शन रेट घटेगा अगर एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो आपके पास पैसा है वो कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो उसने कहा क्या है, जो शुगर का रेट है, शुगर का रेट, और जो शुगर को एस से लिख लेते हैं और जो कंजप्शन है उसको सी से ले लेते हैं, ठीक है। तो जो शुगर का रेट है वो क्या हो गया, पहले शुगर का रेट एस मान लेते हैं और अब जो शुगर का रेट है वो एस डैश है। तो पहले शुगर का रेट एस था, अब एस डैश है। तो कितना हो गया, वो 20% बढ़ गया है। 20% को अपने आप में कितना लिखते हैं, 1/5। बढ़ने को कितना कहते हैं, 6/5। तो 6/5 कह दे रहा हूँ इसको मैं, 6/5 ऑफ एस कह दूंगा ना मैं। जो पुराना अमाउंट होगा उतना उससे ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो ये एस मैंने सीधे नीचे डिनोमिनेटर में भेजा है इसके, ये यहाँ पे होता होगा, मैंने इसको नीचे भेज दिया है, ठीक है। तो एस डैश अपॉन एस इक्वल्स टू 6/5, ये नया रेट है और ये पुराना रेट है, ओल्ड रेट है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका कंजप्शन देखो, इस टाइम पे जो कंजप्शन होगा वो ज़्यादा होता होगा और इस कंजप्शन के मुकाबले होता होगा, नहीं होता होगा। तो अगर आपको बस इतना ही निकालना है कि आपके नए कंजप्शन में फ़र्क क्या पड़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओल्ड अपॉन न्यू कर देना है। कितना कर देना है, ओल्ड अपॉन न्यू, प्राइस में ही करना है। और कुछ दिया भी नहीं था हमें, वैसे भी हमें बस इतना कहा था कि शुगर का प्राइस जो है वो बढ़ गया है, अब कंजप्शन में कितना फ़र्क पड़ेगा। देखो, कोई भी चीज़ कांस्टेंट होती है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के उल्टा ही जाएगा। जैसे देखो, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, होगा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का सामान 2 kg तो 200 रुपये, होगा नहीं होगा। अब भले ये 50 हो जाए, ये 4 हो जाए, फिर भी ये 200 ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि P इंटू सी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट क्या होता है, प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। अगर आपने इतनी सी फिज़िक्स पढ़ी है या केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपने प्रोपोर्शनैलिटी, इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, कंजप्शन बढ़ने पे प्राइस घटेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको उल्टा क्यों कहा, देखो एच डैश अपॉन एस कितना था, 6/5 था। अब P का जो अपॉन में होगा वो C होगा, यानी कि इस S1 को मैं क्या कह सकता हूँ, 1/C1, और S को कितना कह सकता हूँ, 1/C2। इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो S1 क्या आ गया, 1/C1 अपॉन 1/C2, जो ये कितना होगा, 6/5। तो C2/C1 इक्वल्स टू 6/5 आ गया। जहाँ पे हमारा C2 कितना है, C2 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है जो कि S से आई है, सॉरी C है वो, C2 नहीं है। C हमारी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ये ऐसे जाएगा। और C1 हमारी क्या है, न्यू वैल्यू है। अब मुझे बस इतना निकालना है कि ओल्ड कंजप्शन में कितना फ़र्क पड़ा। तो ओल्ड कंजप्शन में फ़र्क निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। किससे, ओल्ड कंजप्शन और नए कंजप्शन में। ओल्ड कंजप्शन कितना है, C, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1/6। C 6 इसलिए आया क्योंकि ओल्ड कंजप्शन से कंपेयर करना है, इंटू 100। देखो, नया कंजप्शन घटा है, 5 है, और ओल्ड कंजप्शन 6 था, तो ये डिक्रीज़ हो चुका है, पहले 1-2 डिक्रीज़। इंक्रीज में अब कितना है, 100/6 को कितना कहते हैं, 16.67%। तो इतना परसेंट कंजप्शन डिक्रीज़ हुआ है जब प्राइस तुम्हारा 20% बढ़ा है। समझ में आई ये बात। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो एक बार इसको फिर से समझते हैं। देखो, शुगर का प्राइस 20% बढ़ा है, यानी कि अगर उसको मैथमेटिक टर्म में लिखें तो न्यू शुगर अपॉन शुगर इक्वल्स टू कितना हो गया, न्यू शुगर अपॉन शुगर 6/5 हो गया। 20% को 1/5 ऊपर करोगे तो 6/5 ऑफ ओल्ड शुगर, ओल्ड शुगर नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको उसके बाद बताया था कि शुगर इक्वल्स टू कंजप्शन का प्राइस, सॉरी शुगर का प्राइस इक्वल्स टू 1/कंजप्शन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका नया प्राइस होगा, नया कंजप्शन होगा वो नीचे, और जो पुराना कंजप्शन होगा वो ऊपर। 6/5 ही रहेगा रेशियो उसके लिए भी। क्यों, S इक्वल्स टू 1/C और S डैश इक्वल्स टू 1/C डैश, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये ओल्ड है, ये न्यू है। मुझे बताना था कि कंजप्शन कितना घटा है। ऑब्वियस सी बात है कि कंजप्शन 1 से घटा है, इसके अकॉर्डिंग तो 1 लिख दिया। और कंपेयर किससे कर रहे हैं, पुराने वाले से, तो 6 हो गया इंटू 100, तो कितना आ गया, 16.67%। इतना क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है।
तो ये एक सिंपल मेथड है। मैंने इतना सब आपको इसलिए कराया क्योंकि आप समझ सको कि ये कहाँ से आया, एकदम से सी कैसे बन गया, ये सब चीज़ें कैसे हुई करके बहुत सारे डाउट होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि देखो, प्राइस और कंजप्शन में अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक्सपेंडिचर उसने चेंज नहीं होगा कहा है, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर आप इसको वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आप बैक टू बैक कोई भी कैसा भी क्वेश्चन, इसमें कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे आप कर लोगे, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। होप यू हैव लाइक माई कंटेंट। आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, और औरों को भी शेयर करो ताकि और लोग भी मेरी टीचिंग को समझ सकें और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू एवरीवन।